Hello guys, welcome back to our YouTube channel Sigma Solutions. So today we are going to start chapter 2 of class 10th mathematics, and the name of the chapter is polynomials. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। जैसे आपको पता है कि चैप्टर 1 हमारा ख़त्म हो गया है, तो ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जो मैंने पहले जो वीडियोस बनाए हैं चैप्टर 1 के, वो प्लीज़ आप लोग एक बार जाकर देख लें, तभी इस पर आएँ। अदरवाइज़ आपके जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो बनेंगे नहीं। तो पहले मेरे वीडियो देख लीजिए, और आपको पसंद आए तो नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो ठीक है, चालू करते हैं चैप्टर 2। तो क्लास 10th चैप्टर 2 नेम इज़ पॉलिनोमियल्स। और जैसे कि आपको पता है, आई एम भव्यदीप सिंह। तो सबसे पहले जब हम पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ये है क्या? कोई भी चीज़ मैंने आपको पहले ही बोला था, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब पूरा उसको समझ के पढ़ना है कि पॉलिनोमियल्स। देखो, पॉली और नोमियल्स दो चीज़ से मिलके बना है ये। अब डेफिनेशन जिस हिसाब से देखते हैं, द वर्ड पॉलिनोमियल्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स पॉली मीन्स मैनी एंड नॉमिनल मीन्स टर्म्स। सो सिंपल सा इसका है, पॉलिनोमियल्स मीन्स पॉली मीन्स होता है मैनी, एंड नॉमिनल्स मीन्स होता है नॉमिनल मीन्स होता है टर्म। तो इससे बला मिलाकर एक नाम बना है पॉलिनोमियल। इसका कि मीन्स क्या होता है, मैनी टर्म्स। मैनी टर्म्स मतलब समझ गए ना आप लोग, बहुत सारी टर्म्स। ये टर्म्स हो सकती है आपकी 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसा भी हो सकती है। मैनी टर्म्स कितने भी हो सकती है, 4x³ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो मैनी टर्म्स, देखिए टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इससे जो मिला के मिला है उसको ही बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। आया समझ में? पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है मैनी टर्म्स। ठीक है, ये सब टर्म्स है, 1 2 3 ऐसे कितना भी हो सकती है, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं 2.1। पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। देखिए, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल हो गया। अब ये किससे मिलके बना है, कोफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स। तो देखो क्या होते हैं कोफिशिएंट, वेरिएबल जिसका कि कोई एक वेरिएबल होगा, वो कोई उसका आंसर निकलेगा, जैसे वेरिएबल ये वेरिएबल होता है, और ये होता है कोफिशिएंट। वेरिएबल का जो इनटू में रहता है वो कोफिशिएंट होता है। देखिए, ये वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट है। सो बेसिकली जो पॉलिनोमियल्स होता है वो किससे बना होता है, वेरिएबल से। वेरिएबल्स स्टैंडर्ड किसको लेते हैं, एक्स वाई जेड, किसी फॉर्म में हो सकता है। कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट जो वेरिएबल के इनटू में रहते हैं। देखिए, ये कोफिशिएंट है 4 3 1। ठीक है, आया समझ में? ये कोफिशिएंट हो गया यहाँ पे 4 3। और कांस्टेंट, कांस्टेंट भी ले सकते हैं। कांस्टेंट मीन्स जो 1 है, देखिए 1 के ना वेरिएबल है, 1 अकेला है, इसका वैल्यू कभी चेंज होगा नहीं, ये तो 1 ही रहेगा ना। लेकिन वेरिएबल के कारण इनका वैल्यू चेंज हो सकता है। ये इनटू है, कोफिशिएंट के कारण इनका चेंज हो सकता है। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमेशा सिंगल है, 1 है। इसमें तो देखिए, ये अगर वेरिएबल आ जाएगा तो इसका वैल्यू कुछ और हो जाएगा, इसलिए वेरिएबल है यहाँ पर। अगर ये सिंगल है इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो तीन चीज़ों से मिलके बना है, आया समझ? देखिए, इसका फिर से आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं। कुछ भी ले लीजिए, मान लो 4x³ 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया मैंने। अब इसमें बताइए कि वेरिएबल्स क्या है, कौन वेरिएबल है इसमें। तो वेरिएबल्स हो गए हमारे सिंपली एक्स, एक्स ही वेरिएबल है। ठीक है, पूछेगा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पर है एक्स।
अब वो बोलेगा कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट तो एक्स का देख लीजिए कोफिशिएंट कौन कौन से, 4, 6 एंड 5, जो उसके इनटू में वो कोफिशिएंट्स हैं। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट 1 है। आया समझ में? कितना आया देखिए। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इन द फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल है। कोई कोई से टर्म्स में दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए होते हैं ना 2x + 3y, तो ये इक्वेशन जब हमारी बनती है तो उसमें कितने वेरिएबल्स आ गए, टू वेरिएबल्स आ गए। ये यहाँ पे वन वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल्स कौन से होगा इसमें, एक्स एंड वाई। तो अभी इस पॉलिनोमियल में तो हम वन वेरिएबल की बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 में हम वन की बात करेंगे, तो आपको समझाने के लिए मैंने एक बताया था कि आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब फिर से आपका एक और टेस्ट ले लेता हूँ मैं, यही वाला ले लीजिए। मान लें, देखिए एग्जांपल देख लेते हैं ना। 4x + 2 इज द पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ x ऑफ डिग्री 1। तो x का पावर क्या है, 1 है, x की डिग्री क्या है, 1 है, +2। अब देखिए 2y² - 3y + 4 इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल y। वेरिएबल y है इसमें ऑफ डिग्री 2। अब इसमें डिग्री, हाईएस्ट डिग्री देखते हैं हमेशा, हाईएस्ट डिग्री देखना। तो इसमें क्या, डिग्री 2। आया समझ में? अब एक और ले लेते हैं, मान लो 2y³ है -3y² + y बराबर 0 +1। तो देखिए इसमें बताइए वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हो गया 1, वेरिएबल इक्वल्स टू वाई हो गया। और डिग्री कितना हो गया इसका, मैंने बताया था हाईएस्ट डिग्री हमारी हमेशा मेजर करेंगे तो इसकी डिग्री होगी 3। तो ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3 विद द वेरिएबल वाई। और देखिए कोफिशिएंट पूछेगा तो y³ का कोफिशिएंट 2 है, 3y² का y² का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। आया समझ में? तो इतना कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता रहा हूँ, आगे चल के और इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए लीनियर क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाम से ही पता लग रहा है इजीली, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जो अभी बात कर रहे थे हम, डिग्री 1 का, जिसकी डिग्री 1 हो। कुछ नहीं है तो 1 होगा ना। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 डिग्री हो। अब देखिए अब एग्जाम्पल तो नहीं दिया, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे इसकी जगह होता है 2x² + 1, तो ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2। वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या होती है, 3। देखिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 3y³ + 3y + 1, जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। आया समझ में? लीनियर सिंपल है, लीनियर जिसकी 1 डिग्री में होती है, हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसकी 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अभी वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम लोग, आपको समझ आ रहा है ना, वेरिएबल्स एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं। कोफिशिएंट पता है आपको, कांस्टेंट बता दिया मैंने, कांस्टेंट होते हैं इसमें कोफिशिएंट, ठीक है। ये तीन चीज से मिला होता, कंफ्यूज नहीं होना। वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल हो सकते हैं, इनकी वैल्यू निकलती है, एक्स वाई जेड, जो स्टैंडर्ड हमारे मैथ्स में मानते हैं। कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट होता है। और इसमें अभी वन ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं, मतलब 3x होगा ना, 3x², तो ये एक्स फॉर्म में ही रहेगा हमारा। तो ये वन वेरिएबल ही है। अगर इसमें y भी आ जाता तो टू वेरिएबल्स होता, तो इसमें एक ही वेरिएबल है ना, कोई भी x का एक ही वन ही वैल्यू आएगा, वो सब में सेटिस्फाई करेगा। तो ये अभी वन वेरिएबल के फॉर्म में ही कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आई होप समझ में आया होगा, सिंपल सा है देखो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, डिग्री से पता करना है आप कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा पॉलिनोमियल, आपको पता ही है। और अभी वन वेरिएबल के फॉर्म में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसका पहले नाम मत पढ़िए, जीरोज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज मतलब क्या, देखिए मैं अपने हिसाब से एक आपको बताऊंगा सिंपल सा ट्रिक इसका। पहले हम ये देख लेते हैं, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल px are precisely the x coordinates of the points where the graph of y equals to px intersects the x axis। समझ आया? इट मीन्स ये बोल रहा है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, कोई भी एक px पॉलिनोमियल है, प्रिसाइसली द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, x के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो कि एक ग्राफ होता है। मान लीजिए x, ये y इक्वल्स टू हम px रखते हैं उस ग्राफ में, ये आगे मैं आपको समझाऊंगा।
तो वो जो इंटरसेक्ट करता है, ये जो भी ग्राफ बनता है, ये मान लो इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाई एक्सिस को, ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाते हैं, ये जीरो हो जाते हैं। इसका ज्योमेट्रिकली कहने का ये मतलब है, आया कि नहीं समझ में? आपको ये पता है कि नहीं कि ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है? ये तो पता होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस के वो कोऑर्डिनेट से वो वैसा ग्राफ है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट में जो इंटरसेक्ट करता है, किसके फॉर्म में? वाई इक्वल्स टू पी एक्स के फॉर्म में। इसका वो डीपली मैं आपको आगे बताऊंगा, जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आया समझ में? इसका डेफिनेशन का ये कहने का मतलब जब आगे मैं समझाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। अब देखिए दूसरा, द लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट वन जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू जीरोस एंड क्यूबिक थ्री जीरोस। तो लीनियर सिंपल सा, लीनियर में वन जीरोस होंगे, क्या टू जीरोस होंगे, और इसके थ्री जीरोस होंगे। अब ये जीरोस क्या है मैं आपको बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, और ज्योमेट्रिकली भी बताऊंगा। अब इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द न्यूमरिक वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल वेरिएबल विच सेटिस्फाइड इज बिकम जीरो। तो देखिए समझ आया इससे क्या बोल रहा है ये? मतलब ये पॉलिनोमियल की वो वेरिएबल की वो न्यूमरिक वैल्यू है जिस जो कि पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, और इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो जीरो आ जाएगा। आया समझ में? मान लीजिए एक्स की वैल्यू मैं इसमें कुछ रखता हूँ, तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद जीरो आ जाना चाहिए। इसका आगे एग्जांपल देखो, मैं आपको देता हूँ आगे। जैसे आप एक एग्जांपल मैं अभी दे देता हूँ आपको, देखिए। मान लीजिए पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ठीक है, पॉलिनोमियल है ये। किस फॉर्म में है? इसकी डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की? देखिए रिवाइज भी कर लेते हैं, डिग्री इसकी टू है। तो इसके जीरोस कितने होंगे? अभी मैं जस्ट पढ़ाया हूँ, दो डिग्री के जीरो कितने होंगे, इसके जीरोस भी टू होंगे। अब जीरोस क्या है बताता हूँ, ठीक है। कोफिशिएंट आपको पता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, एक्स का टू है, ये तो कांस्टेंट हो गया। आया समझ में? अब इसके दो जीरोस है तो इसकी दो वैल्यूज निकलेगी एक्स की, ठीक है। सिंपल सा कहने का मतलब है। अब देखिए इसकी दो वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ, एक एक्स बराबर फोर आएगी, एक्स बराबर माइनस टू आएगी। तो जब एक्स बराबर फोर रखता हूँ ना मैं, रखिए इसमें देखो एक्स बराबर फोर, तो ये देखिए फोर का स्क्वायर माइनस टू इंटू फोर माइनस एट। इतना समझ में आया सबको? अब देखिए फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर टू जा एट, माइनस एट। देखिए ये क्या आ गया, जीरो। जीरो आ गई इसकी वैल्यू। इट मीन्स जीरोज उसको बोल उसी न्यूमरिक वैल्यू के बोलते हैं कि जो अगर हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू लगते हैं तो उससे जो पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है और उसका फाइनली आंसर जीरो आ जाता है। आया समझ में? आया होगा। सिंपल सा ये है कि वो न्यूमरिक वैल्यू, वो जीरो जो है न्यूमरिक वैल्यू होती है, जैसे एक्स बराबर सो फोर, ये इसका जीरोज है उस इक्वेशन का। जो कौन सी इक्वेशन थी? इक्वेशन नहीं, सॉरी, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोज है फोर। इट मीन्स अगर ये फोर में इसमें एक्स में वेरिएबल में रखता हूँ, पुट करता हूँ, तो इसका वैल्यू जीरो आएगा। इसलिए इसको जीरो बोलते हैं। मतलब ये वैल्यू रखने के कारण अगर आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए तो उसको बोलते हैं जीरो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए इसका नाम जीरो रखा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो एक एक जीरो पे उसका फोर है। अब जो मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक के टू टू होते हैं, तो देखिए एक इसका माइनस टू हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली, बाद में निकाल के बताऊंगा। अब इसमें जब माइनस टू रखते, देखिए फिर से मैं आपको कर देता हूँ उसको इरेज। देखिए इसको अलग लेके चलते हैं, नहीं तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। अब इसके पहले तो ये बताइए इसकी डिग्री क्या है? डिग्री टू, ये सब पता है आपको, हाईएस्ट डिग्री। दूसरा मैं पूछ रहा हूँ इसके कोफिशिएंट आपको पता है, एक्स का वन है, एक्स का टू है, और इसका कोफिशिएंट तो उसमें तो कांस्टेंट है। दूसरा इसके जीरोस कितने होंगे? जीरोस मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, एक्स की वैल्यू कितनी होगी? टू। टू नंबर्स होंगे इसकी जीरोस की, मतलब एक्स की टू वैल्यूज होगी। तो वो टू वैल्यूज होगी जो कि हम इसमें पुट करने पे ही पूरा इक्वेशन जीरो आ जाएगा। देखो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, एक एक्स की वैल्यू फोर होगी, एक्स की वैल्यू माइनस टू होगी, ठीक है। फोर का तो हमने कर लिया, माइनस टू रख के देखते हैं। तो देखिए माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू टू इंटू माइनस टू माइनस एट। इतना समझ में आ गया? अब देखिए माइनस टू प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, और फोर आ गया। इतना तो करना आता है ना। माइनस टू माइनस माइनस प्लस हो गया, टू टू जा फोर, माइनस एट, प्लस प्लस एट माइनस एट। क्या आ गया ये?
ज़ीरो ज़ीरो आ गई। तो ये -2 इसका एक ज़ीरो है, 4 इसका एक ज़ीरो है। ठीक है, तो इसके दो ज़ीरोज़ होंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है तो इसके दो ज़ीरोज़ होंगे। पावर 3 है तो 3 ज़ीरोज़ होंगे, पावर 4 है तो 4 ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल के। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं आगे। मैं बार बार आपको रिवाइज करते जाऊंगा ताकि आपको ये सब चीज़ें पता लगती जाए। ठीक है, देखिए अब ये जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, एक्स स्क्वायर -2x -8, एग्जांपल ऑफ जीरो। अब जीरोस क्या क्या है इसके, ये देखिए दो पावर दो है तो उसके दो जीरोस होंगे। अभी मैंने निकाल के बताया था आपका, एक्स की वैल्यू एक तो 4 आएगी, एक्स की वैल्यू बराबर -2 आएगी। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट निकाल लिया है। अब इसको कैसे निकाला मैं आपको एक एग्जांपल करके बताऊंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करना। इसमें आएगा दोनों का जीरो, एक्स बराबर 1/2, इसके दो जीरो आएंगे, दोनों सेम रहेंगे इसके। ठीक है, 1/2। अब आपको मैं करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल। ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको उसका एक्सपेंशन और सॉल्यूशन, इसके फैक्टर निकालना आना चाहिए। जीरो इसके निकलते कैसे, तो देखिए एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ मैं, अगर आपने नहीं किया होगा तो कुछ। देखिए एक्स स्क्वायर -2x -8, ये वाला कर लेते हैं हम लोग। तो आप लोग जाते हैं वाइट स्क्रीन पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर -2x -8, इसको हमको फैक्टराइज करना है, ये पॉलिनोमियल को। तो कैसे करते हैं देखिए, इसको आपने किया होगा नहीं किया होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो हमको क्या करना रहता है कि जो 8 रहता है, 8 को, ये जो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट क्या 1, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान ली 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर आएगा 8। 8 आ गया। अब 8 को, ये जो बीच वाली जो मिडिल वाला टर्म है, इसको ऐसे एक्सपेंड करना है, या तो प्लस में एक्सपेंड करो या फिर माइनस में एक्सपेंड करो, तो उससे 8 आना चाहिए इसका। आया कि नहीं समझ। पहले तो देखिए, पहले आपको इसका एक्सपेंशन करना, मिडिल टर्म का एक्सपेंशन करना रहता है, तब ये सॉल्व होता है। मिडिल टर्म का एक्सपेंशन करने के लिए हमको एक वैल्यू करनी चाहिए रहती है कि किस वैल्यू पे हम लोग उसको एक्सपेंड करें। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसको सॉल्व करने का, 8 को जो रहता है कांस्टेंट को, इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ तो 1 है, तो 8 का 8 आ गया। अब ऐसा इसको एक्सपेंड करना है कि इसको प्लस या माइनस करने पे, उसके प्लस या माइनस के एक्सपेंशन पे 8 वैल्यू आना चाहिए। देखिए तो कैसे होगा ये, और ये तो मैं तो डायरेक्ट बता देता हूँ आपका कैसे होगा। ये होगा, मान लीजिए इसको कर लेते हैं -10x +2x +8x -8। आया समझ में, इसका एक्सपेंशन आया समझ में आपको। जैसे 10x, तो ये तो -2x आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 आना चाहिए। देखिए कुछ एरर आ रहा है मेरे को, मैंने आपको कुछ शायद गलत समझा दिया है, फिर से देखिए इसको। देखिए मैंने क्या बताया था कि इसको हमको मिडिल टर्म को एक्सपेंड करना है। ठीक है, मिडिल टर्म को एक्सपेंड कैसे करना है कि जब ये कांस्टेंट है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है इसके कोफिशिएंट से, तो जो भी वैल्यू आएगा, जैसे 8 आया, तो हमको इसको इस तरह एक्सपेंड करना है कि इसका वैल्यू तो -2x है, और उसका मल्टीप्लाई करने पे 8 आया। आया समझ में, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखिए क्या करेंगे, -4x +2x -8, ये मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है। ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, देखिए कैसे होगा। -4x +2x -2x आएगा, तो सेम वैल्यू, और 4 × 2 8 आ जाएगा। आ रहा है, आई बात समझ में। ये मिडिल टर्म को एक्सपेंड किया है, 4 × 2 8 आ गया, एंड -4x +2x 2 आ गया। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए ये सॉल्व हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा -4, फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स, और यहाँ बचेगा 2 4 जा। आया। और इसका चेक करने का तरीका कि ये दोनों टर्म सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या आया, एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये देखिए, यहाँ से एक्स कर लेंगे तो x + 2, x-4, x-4 को यहाँ कॉमन ले लिया तो x बचा +2। आया समझ में।
अब x का क्या आ जाएगा, अगर हम इसके इक्वल 0 रख दें मान लीजिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा -2 और x का वैल्यू हो जाएगा 4। देखिए आ गए इसके जीरोस जो हमने निकाले थे पहले, यही इसके जीरोस हैं। इट मीन्स अगर हम इसको इक्वेशन में रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आया समझ में? ये एक्सपेंशन आपको समझ में आया कि नहीं? देखिए ये एक्सपेंशन ऐसे ही निकलेगा, फिर से बताता हूँ। जो ये कांस्टेंट को हमको हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगा उसको रख के बीच वाले को उसी टाइप से एक्सपेंड करना है कि इसको मल्टीप्लीकेशन पे ये वैल्यू आ जाए, और सॉल्व होने पे तो वही रहेगा वो। देखिए 4 2 8 आ गया, -4x + 2x -2x आ गया। अगर ऐसा करते हैं ना तो ये एक्सपेंड हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, फैक्टर आ जाते हैं इसके। ये समझ नहीं आ रहा है, फिर से बाद में एक बार फिर करके बताऊंगा आपको। ये मैंने आपको बताया था कि आपको पता है कि नहीं। ठीक है, अब इसको चलते हैं हम लोग अनवाइट कर लेते हैं। ये निकाला था मैंने आपको, ऐसे ही आप सेम इसको भी निकाल लीजिए, होमवर्क में इसको भी कर लीजिए। तो कुछ नहीं आया तो आप पूछना, मैं बताऊंगा आपको। देखिए अब तो मैंने आपको एक न्यूमरिक फॉर्म में बता दिया था वो, कि जीरोज होते क्या हैं, सिंपल लैंग्वेज में। बस आप ये बना कैसे, ये चीज़ आई कैसे, ये आपको पता होना चाहिए ना। देखो 2.2 में इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग दिया हुआ जीरो का पॉलिनोमियल का। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अभी ये होता कैसे एक्चुअली, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हम इसको बनाएं तो ये कैसा दिखेगा। तो देख लिए, एक कोई पॉलिनोमियल था, ये x² - 3x - 4। तो मैंने बताया था जो इन द फॉर्म ऑफ y = x² - 3x - 4, वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो वो ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि एक्स एक्सिस को कट करते हैं। आया समझ में? एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, देखिए ये यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ का कट कर। तो ये वो ग्राफ है एक्स का जो कि y = इस फॉर्म में रहता है और एक्स एक्सिस को कट करता है। अब जैसे कि दो दो बोला था यहाँ पे, पावर कितनी, दो, तो क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक के कितने होंगे, दो जीरोज होंगे। अब ये देखो दो जीरोज आए किसने, मान लीजिए हमने मान लिया y = x² - 3x - 4, ये दो चार्ट बना लिए हमने, एक्स से रख लिया या वाई रख लिया। तो जब एक्स तो एक्स से वाई, जब हम एक्स को -2 रखते हैं, तो -2 रखेंगे तो इसमें इस इक्वेशन में -2 रखेंगे तो क्या आएगा, -2 माइनस +4 तो 6 -4, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसकी वैल्यू निकाल के देख लीजिए। जब -1 रखेंगे तो 0 आएगा, ये आप करके देखना, आएगा। 0 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए 0x का वैल्यू 0 रखेंगे इसमें क्वाड्रेटिक में, तो जो आएगा वाई में लिखेंगे। 1 रखेंगे -6 आएगा, 2 रखेंगे -6 आएगा, 3 -4, 4 रखेंगे 0 आएगा, 5 रखेंगे 6 आएगा। तो कौन सी वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है, तो देखिए -1 रखने पे 0 आ रहा है और 4 रखने पे 0 आ रहा है। तो ये दो तो उसके हो गए जीरोज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो डायरेक्ट हमको ग्राफ से, चार्ट से पता लग गया। लग गया पता। अब इसको हम जब ड्रा करेंगे, देखिए तो देखिए एग्जैक्ट दो पॉइंट पे काटेगा। ये क्या आया था, -2 रखा था तो 6 आया था। तो -2 कहाँ होता है, -2 आपको पता है एक्स होता है, पहला एक्स होता है, दूसरा वाई, तो -2x, तो -2 करीबन यहाँ होगा, -2, और 6 कितना होगा, ये तो ये यहाँ पे आएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो रहा है, ये -2 - 6 आया। इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, -2 - 6 यहाँ आया, देख लीजिए। अब -1 रखा तो 0 आया, -1 क्या होगा, -1 यहाँ आएगा, और y का वैल्यू 0, तो जाए तो ये हो गया 0, तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे आया। ठीक है, तीसरा 0 रखेंगे तो 0 - 4, तो 0 - 4 यहाँ आ रहा है, 0 वाई एक्स का तो 0 यहाँ हो जाएगा, -4 इसका यहाँ हो जाएगा। ये आपको पता है ना, करते आता है ये। और -1 - 6 ये आ गया, -2, ये 2 यहाँ पर है और 6 ये नीचे है। तो ये देखो ये पॉइंट यहाँ आ गया, 3 - 4 यहाँ आ गया। आ रहा है समझ में? और 4 0 यहाँ आ गया, 5 6 यहाँ आ गया। तो ये जब अब क्या करते हैं हम, ये पॉइंट हमने कर लिए इंडिकेट। अब इंडिकेट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, देखिए अब जब मैं यहाँ से चलूँगा इस पॉइंट से, तो मैं ग्राफ बनाऊंगा। देखिए मेरा ग्राफ तो सही बनेगा नहीं, तो ये ग्राफ जो बन रहा है ना, ये ऐसा चलेगा, ऐसे चलते हुए ऐसे काटते हुए आएगा। तो कितने पॉइंट में काट रहा है ये, देखिए बाहर। तो देखिए कितने पार्ट में काट रहे थे हम लोग। तो देखिए ये जो पॉइंट हमने इंडिकेट कर लिए थे, ठीक है, ये पॉइंट इंडिकेट, अब यहाँ से जब हम लोग बनाया, इसको जोड़ा,
तो ये इस टाइप का ग्राफ बना। अब देखिए, ये ज्योमेट्रिकल इसलिए बताने का ज़रूरी है क्योंकि ये ग्राफ देखिए कितने पॉइंट पे काट रहा है एक्स एक्सिस को। देख लीजिए 2 पॉइंट पे काट रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ हर चीज़ समझो। देखिए ये ज्योमेट्रिकली प्रूव कर दिया हमने, 2 पार्ट में काट रहा है ये, 1 0 पे का -1 0 पे काट रहा है, 4 0 पे काट रहा है। ठीक है, 4 मतलब ये जीरोज हो गए पॉलिनॉमियल के। इसको रखने पर वो सेटिस्फाई हो जाएगा और उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। आया समझ में? आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए ये ज्योमेट्रिकली प्रूव करा है कि आपको एक आइडिया होना चाहिए, फेयर आइडिया। आप कुछ भी बना लीजिए, कोई दूसरा भी होगा ना पॉलिनॉमियल का, वो रख के देखेंगे तो वो भी आर्ट ऐसे ही बनेगा। तो ठीक है, 2 जगह पे काटेगा ये, तो इसके कितने जीरोज हो गए? 2 जीरोज हो गए। 2 जीरोज मतलब इसकी एक्स वेरिएबल की 2 वैल्यूज हो गई, -4 हो गई, 2 हो गई, जिससे कि ये इक्वेशन 0 में आएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि आपको एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए लिया है। अब देखिए ये क्वेश्चन ग्राफ से मुझे बताइए आप लोग, ये ग्राफ बना है कि इसके कितने जीरोज होंगे। देखिए पहला देखिए, पहले में क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है और ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ये तो कोई काट नहीं रहा है, तो इसके कोई भी जीरो नहीं होगा, इसका कोई भी जीरो नहीं होंगे ना। ठीक है, नो जीरो। इसके कितने जीरोज होंगे? देखिए ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो कितनी जगह पे काट रहा है ये, तो कितने जीरो होंगे इसके? 1 1 जीरो। ठीक है, अब ये देखिए ये ग्राफ कैसा बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है, तो कितने लोकेशन पे काट रहा है एक्स एक्सिस? 1 2 3। कितने जीरोज हो गए इसके? 3 जीरोज, मतलब 3 वैल्यूज हो गई वेरिएबल की। ये देखिए कितने लोकेशन पे काट रहा है, 1 2, ने कितने जीरोज हो गए? 2 जीरोज हो गए। इसके देखिए कितने, 1 2 3 4, 4 जीरोज हो गए इसके। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये तो बता दिया था कि ग्राफ बना कैसा है। देखिए ये अलग अलग पॉलिनोमियल्स के अलग अलग ग्राफ बन रहे हैं। देखिए ये 1 2 3, 3 जीरोज हो गए इसके। तो देखिए अब हमारे लोग आते हैं 2.3 पर। तो 2.3 पे आ गए। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब इन दोनों का रिलेशनशिप बता रहा है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले ये अल्फा बीटा जो दिख रहा है ना आपको, ये रिलेशनशिप मतलब फॉर्मूले जिसमें बने, तो हम लोग मान लेते हैं अल्फा बीटा। मान लिया 2 जीरोज है तो एक को मान लीजिए अल्फा, दूसरा मान लीजिए बीटा, और 3 जीरोज है, तीसरे को मान लिया गामा। अभी तक तो 3 जीरोज का ही आ रहा है, गामा का थोड़ा सा देख लेना कैसा बना है मेरे से। ठीक है, तो ये अल्फा एक को मानते हैं, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा। अगर 2 है तो अल्फा बीटा, 3 है तो अल्फा बीटा गामा। और ए बी सी क्या होते हैं? ए बी सी हमारे रियल नंबर से जो कि कोफिशिएंट रहते हैं। देखिए ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा। तो समझ में आया आपको इतनी चीज? ए बी सी को ये हो गए हमारे रियल नंबर्स। एक्स तो हमारा वेरिएबल था जिसका वैल्यू निकालना है, अगर 2 निकालना है तो एक का अल्फा हो जाएगा, एक रूट का 0, दूसरे का हो जाएगा बीटा। तो ठीक है, तो अब ये फार्मूला आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ये फार्मूलेस क्या है यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा, मतलब 2 जीरोज है ना इसके, इन द फॉर्म ऑफ, ये इस फॉर्म में है कोई पॉलिनोमियल, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? यानी जीरोस के सम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ये इसका फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला, इसको बाद में प्रूव करेंगे हम लोग। माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बाई ए। सेम अगर अल्फा बीटा जीरो आर द जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस डी बाई ए। ये आपको फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये बुक में प्रूव भी किया हुआ और हम बाद में इसको वेरीफाई भी करेंगे, देखिए कैसे होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा पे ध्यान रखना, अल्फा बीटा गामा, इसको लेट कर लिया हमने कि ये जीरोज है। मान लो 2 क्वाड्रेटिक है तो अल्फा बीटा हो जाएंगे, क्यूबिक है तो गामा भी आ जाएगा। ये हमारे ये ए बी सी अलग चीज़ है, ए बी सी हमारे रियल नंबर्स हैं जो कि कोफिशिएंट इसमें है ना, ये ए बी सी है। आया समझ इतनी बात?
इसके हिसाब से ये फार्मूला बना, तो कुछ फार्मूले का यूज़ आएगा आपको बताऊंगा मैं बाद में। टेंशन मत लीजिए, सारे क्वेश्चन इसके हम बाद में भी करवाऊंगा आपको, क्या बोलो प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी इंट्रो के हिसाब से देख लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, थोड़े फार्मूले देख लीजिए। माइनस बी बाई ए सी बाई ए कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसमें माइनस बी आ रहा है, उसमें सी बाई ए आ रहा है इंटू में। देखिए तो क्वेश्चन एक एग्जांपल लिया है मैंने, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब देखिए जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन जो बताया था, जो फार्मूले थे वो, पहले तो बोल रहा है इसका रूट निकालिए और वेरीफाई कीजिए कि वो जो फार्मूले हैं वो सही है कि नहीं। देखिए तो देख लेते हैं हम लोग, इसको मैं वाइट में करवा देता हूँ आपको। x² + 7x + 10 क्या था हमारा, x² + 7x + 10। अब इसको मैंने बोला था क्वेश्चन था ये, इसको फिर एक्सपेंड करना पड़ता है हमको सॉल्व करने के लिए। तो देखो 10 कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 1 तो 10 आ जाएगा। तो इसको ऐसा एक्सपेंड करना है कि इसके इनटू में 10 आ जाए, और बाकी वैल्यू एक्सपेंड में 7x आनी चाहिए। तो देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 5x + 2x, 5×2 = 10, और ये 10 है यहाँ पर, आ गया। तो ये हो गया, देखिए x को कॉमन लिया, x बचा यहाँ पे, रिमेनिंग बचा 5, प्लस यहाँ पे 2 को कॉमन लिया, रिमेनिंग बचा x, यहाँ पे बचा 2×5 = 10। इतना आया समझ में। देखो x + 5 को कॉमन ले लिया पूरा, यहाँ पे x + 2 आ गया, हो गया इसका सॉल्व। तो एक जब हम इसको ज़ीरो मान लेते हैं और उधर लेके जाएंगे, x + 5 बराबर ज़ीरो कर लीजिए, x + 2 बराबर ज़ीरो कर लिए, तो एक x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5, दूसरे x का आ जाएगा -2। इतना आया समझ में, सिंपल है। अब ये किसी किसी को समझ में नहीं आता होगा ये बीच का एक्सपेंड करना, तो देखिए क्या करिए, इसका आप फैक्टर निकाल लीजिए। ये फंडा है, अगर मान लो किसी किसी को नई प्रैक्टिस में नहीं आ रहा है तो देखिए इसमें दिख जाएगा, एक 5x एक 2x से आ रहा है, फैक्टर निकाल लिए मैंने 10 के, आया समझ में। तो देखिए अब एक ज़ीरो तो हमारा आ गया, किंतु क्या आ गया, -5, एक ज़ीरो आ गया हमारा -2। अब बोल रहा है वेरीफाई भी करना है, तो पहले तो इसको इरेज कर देता हूँ। एक -5 आया, एक -2 आया, देखिए एक एक्स आया था -5, एक ज़ीरो था उसका, और एक का ज़ीरो था -2। तो हमारा उनको तो रिलेशनशिप पता थे। अब इसके क्वाड्रेटिक थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो ये कौन सी इक्वेशन थी, एक मिनट, मुझे इक्वेशन थोड़ा भूल गया हूँ मैं। x² + 7x + 2, ठीक है, x² + 7x + 10, ठीक है। ये थी, तो x का वैल्यू एक आया था -2, और x का वैल्यू आया था -5। क्वाड्रेटिक है ना, तो दो जीरोज होंगे इसके। अब देखिए इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए हमको फार्मूला पता था कि इसके दो रूट होंगे, अल्फा प्लस बीटा, सही है। क्या फार्मूला था, -b/a था। अब मान लीजिए अल्फा बीटा, तो ये दो दो इसके मान लो जीरोज हैं, एक अल्फा है एक बीटा है। तो एक अल्फा बीटा को तो हम यहाँ पे अल्फा बीटा, तो अल्फा क्या था, -2, ये कितना था, -7, कितना हो, -2 -7, कितना हो गया, -9, हो गया कि नहीं। देखिए -2 था, और एक -5 था, -7 नहीं था, -5, यही गलती हो रहा था यहाँ पे। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा। देखिए क्या था, एक -2 था, -5 था, इक्वल्स टू क्या है, -7, आ गया डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा से करने से। अब हमको पता था कि ये, तो देखिए एक साइड रख दीजिए आप, हमने ना दोनों के, इसको भी आप थोड़ा हटा ही दीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। आया इतना समझ में। देखिए एक एक अल्फा था, एक रूट, एक हमारा जीरो, एक बीटा था, तो दोनों को प्लस करा, कितना आया, -7। अब हमको इसका रिलेशन भी पता है, एक रिलेशन से हम निकालते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट नहीं, हमको क्या मिल जाता, -b/a। तो ये तो आंसर इसका -7 आ गया। देखते हैं वेरीफाई करते हैं कि इससे भी ये आता है कि नहीं। देखिए डायरेक्ट इसमें ए क्या है, A1 है, बी क्या है, 7 है, सी क्या है, 10 है। अब अल्फा प्लस बीटा का क्या था, -b/a, -b कितना होगा, -7, ए कितना है, 1, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1।
देखिए वेरीफाई हो गया, ये दोनों साइड 7 आ रहा है। मतलब ये डायरेक्ट फार्मूले से भी हम केवल इसका सम निकाल सकते हैं दोनों का। देखिए निकल गया ना डायरेक्ट, यहाँ से हमको ये इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिए फिर से अल्फ़ा बीटा को करते हैं। अब यहाँ पे हम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, दोनों रूट को अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं यहाँ पर, तो कितना आ रहा है देखिए, 5 2 10, -5 इंटू -2 करते हैं, इक्वल्स टू आ रहा है 10। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फार्मूले से आएगा कि नहीं, फार्मूला क्या था, सी बाय ए था। वो फार्मूला इसलिए बोल रहा हूँ, आपको ध्यान करना पड़ेगा। सी कितना था 10, ए कितना है 1, आंसर कितना आया 10, आ गया दोनों बराबर, हो गया वेरीफाई। ये हमने जब इसको एक्सपेंड करके वेक्टर निकाल के निकाला तो दोनों रूट निकले, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट देखो मल्टीप्लिकेशन में भी निकल जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ द रूट भी निकल जा रहा है। तो इसका फ़ायदा हो गया ना, अगर बिना फैक्टर हमको निकालने। हाँ रूट अलग अलग नहीं निकलेंगे बट इसका सम निकल जाएगा, देखिए सम और मल्टीप्लिकेशन। आया समझ में? तो एक बार फिर से मैं आपको फार्मूला करवा देता हूँ। फार्मूले थे हमारा, दो रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, तो क्या होगा -b/a, ऐसे ध्यान रखिए आप। अल्फ़ा इंटू बीटा है तो c/a, टू रूट्स है। रूट्स मतलब रूट्स नहीं है ये जीरो, हाँ रूट्स भी वही होते हैं, वो बाद में आऊँगा मैं। अगर 3 जीरोज है, क्यूबिक है, अल्फ़ा बीटा गामा -b/a, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा c/a, अल्फ़ा बीटा गामा -d/a। आया समझ में? ये इसका फार्मूला आपको थोड़ा रिमाइंड करने पड़ेंगे, उससे वेरीफाई भी हो गया। देखिए ये फार्मूले थे ना, ठीक है आपको समझ आ रहा होगा। और नहीं भी आ रहा तो बाद में मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार आप रिवाइज भी करिए, इसको देखिए फिर से। ये जो क्वेश्चन था, ये जो हमने करके बताया आपको एग्जांपल, ये समझ आया होगा। देखो पहले एक्सपेंड कर लिया था, उसके बाद मैंने निकाल लिया था। ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए आ जाते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 2.4 पर। ये है बोलता है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब देखिए जैसा हमारा डिवीजन एल्गोरिदम जो था, थ्योरम था हमारा अरिथमेटिक के लिए, वही सेम ये बोल रहा है। देखिए क्या बोलता है, डिवीजन एल्गोरिदम स्टेट्स दैट गिवन एनी पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई पॉलिनोमियल पी एक्स एनी नॉन जीरो पॉलिनोमियल जी एक्स, such that there are polynomials qx and rx, qx quotient and r remainder such that gx into qx plus rx। देखिए quotient remainder एंड डिवाइजर और डिविडेंड। ठीक है ये सेम चीज़ जो हमारा अरिथमेटिक में बोल रहा था वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, वही कंडीशन है। आगे आपको समझा देता हूँ। देखिए ये एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। ये मान लीजिए डिवाइड करना है हमको 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसका डिवाइड करने आता है कि नहीं मैं आपको बता देता हूँ एक बार। 2x² प्लस 3x प्लस 1 देखिए क्या है, वाइट पे आ जाते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड करना है हमको x प्लस 2 से। ठीक है तो हम क्या देखते हैं, जब डिवाइड करते हैं ना, इसका डिवीजन करने का अलग है। हम सब पहले नंबर को देखते हैं, पहले नंबर को हमको इसके इक्वल करके इसको इरेज करना है, मतलब इसको ख़त्म करना है पहले नंबर। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x² आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें 2x कर देंगे, 2x, तो 2x² आ जाएगा, 2x इंटू एक्स प्लस 2 को करेंगे तो 4x आ गया 4x, इतना आया समझ में? अब देखिए क्या होता है, इसमें हम माइनस करते हैं ना तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो ये तो इससे इरेज हो गया। प्लस 4x -4x, माइनस -4x प्लस 3x हो गया -x+1। ठीक है अब इसको हमको पहले वाले को मैंने बताया था हमेशा इरेज करना रहता है, तो अब क्या करेंगे कि x आ जाएगा इसमें और ये इरेज हो जाएगा। तो देखिए -1 करूँगा मैं। अब -1 क्यों करूँगा, देखो -1 x इंटू -1 -x प्लस 2 इंटू -1 -2। ठीक है अब इसमें माइनस होता है, मैंने क्या बताया था, जब इसमें सॉल्यूशन होगा तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है तो ये -x प्लस x कैंसिल हो जाएंगे और +2 +1 हो जाएगा 3, तो 3 इसका क्या बच जाएगा रिमाइंडर। ना आया समझ में?
ठीक है, पहले वाला जो नंबर रहता है हाईएस्ट डिग्री वाला, उसको इरेज करना रहता है। उसको कैसे इरेज करना है, मतलब इरेज भी ऐसा करना है वो इस नंबर से कि जो वो इरेज हो जाए। ऐसा नहीं है -2x कर दिया तो -2x² आ जाता है यहाँ पर, तो वो इरेज नहीं होता, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब ये सॉल्यूशन करेंगे तो नीचे माइनस के साइन लगता है। ठीक है, माइनस करते हैं इसको तो देखिए ये इतना आपको समझ आया होगा। अब ये यही बोलना चाह रहा है कि ये जो रिमाइंडर बचा है हमारा, मान लीजिए 2x², जो वो जो थ्योरम था ना, 3x+1 इक्वल्स टू क्या होता है, 2x-1 प्लस x+2 डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 3। देखिए ये करेंगे तो फिर ये 2x² यही आ जाएगा। देखिए करके बताऊँगे आपको। देखिए x को लेके जाते हैं पहले, तो 2x² माइनस एक्स, +2 को लेके जाते हैं, 2×4x -2 +3, 2x² -x 4x +4x माइनस +3x -2 +3 +1 आ गया। LHS इक्वल टू RHS। तो वो जो बोल रहा था ना, वो वही चीज़ बोल रहा था जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन में होता है। बट आपको ये जो उसका पॉलिनोमियल्स का जो डिवीज़न है ना, ये करना आना चाहिए। ये फिर से हम मैं कराऊंगा बाद में। अभी ये तो आई होप ये समझ आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो फिर भी समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया है, इफ जीरोज आर गिवन देन वी कैन फाइंड आउट द अदर जीरो। अब देखिए क्यूबिक के बाद भी ये 4 पावर की है, तो उसके कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे। होंगे कि नहीं, मैंने आपको बताया था हाईएस्ट डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री इसकी 4 है, तो इसके 4 जीरोज होंगे। अब जिसमें ये क्या बोल रहा है, 2 जीरोज देखिए, फाइंड द अदर 2 जीरोज। ठीक है, तो देखिए सिंस 2 जीरोज आर गिवन, एक √2 और -√2, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x-√2 x+√2, जो मैंने आपको बताया था। इसी से ये जीरोज आए ना। ठीक है, इसको तो एक बात और बजाय, ये 2 जीरोज हैं, ये फैक्टर भी होंगे, इसके फैक्टर होंगे ना, उससे निकलते हैं ये 2 जीरोज। तो अब ये फैक्टर होंगे तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, a² माइनस बी का स्क्वायर, ये हो गया x² -2। इतना आया समझ में। अब ये जो x² -2 है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसका फैक्टर होगा, पॉलिनोमियल का। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये इसके जीरोज हैं। जब ये इसका फैक्टर होगा तो इससे हम डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, जब डिवाइड कर देंगे ना डिवीजन मेथड से, तो इसमें ये जो पॉलिनोमियल आएगा, ये जो पॉलिनोमियल क्वोशिएंट आएगा, ये क्वोशिएंट को हम सॉल्व करेंगे। देखिए आगे फर्दर इसको हम वो करेंगे, क्या बोलते हैं, एक्सपेंड करके और सॉल्यूशन फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा। अब ये जो उसके आएंगे, मान लीजिए ये इसका आया था, इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं हम। जो इसका क्वोशिएंट आया था तो 2x-1 आता है, x-1, तो ये इसके दूसरे भी हमारे वो निकल गए जीरोस। तो ये एक ट्रिक है निकालने के लिए, मतलब ये स्टेप है। ये आगे से क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। देखिए फिर से समझाता हूँ, आपको समझ नहीं आया होगा तो। देखो 2 जीरोस दे रखे हैं हमको, एक माइन, फिलहाल इसको इरेज कर देता हूँ। कोई भी पॉलिनोमियल है, पूरा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है। अब ये तो हमको पता है कि 4 डिग्री जिसकी, उसके 4 जीरोस होंगे। होंगे होंगे कि नहीं। हाँ ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 जीरोस उन लोगों ने दे दिए, फाइंड द अदर 2 जीरोस। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब 2 जीरोस दिए हैं तो इसको x-2 √2 और x-+√2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि ये मैंने बताया था ना, ये जीरोस तो बने ऐसे ही हैं, x+√2 बराबर 0, x-√2। तो क्या हो जाएगा, ये वाला x हो जाएगा x बराबर -√2, x इक्वल टू √2। हो गए, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो ये देखिए ये दोनों आ गए। अब जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो ये वैल्यू आ जाती है। अब देखिए आ गया। जब ये वैल्यू आ गई तो ये तो पता होना चाहिए कि जब ये वैल्यू इसका फैक्टर होगी, इस चीज़ का होगी फैक्टर, क्योंकि ये इसके जीरोज हैं और उससे ही ये पॉलिनोमियल बना है। तो ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो ठीक है, इसको डिवीजन दे देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोशिएंट आएगा, उस क्वोशिएंट को हम लोग फैक्टर, अपना फैक्टर निकाल के फैक्टर निकाल लेंगे, जिससे उसके 2 जीरोस दूसरे जीरोस पे आ जाएंगे। ठीक है, बाद में आपको करके बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। जब भी प्रैक्टिस सेशन करेंगे ना, उसमें मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, फाइनली ये कंप्लीट हो गया, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। ये वाला चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो गया। तो कोट है हमारा, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। वही मैंने बताया था।
तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको इसमें। और एक बार देखिए फिर से मैं फटाफट आपका एक रिवीजन करा देता हूँ कि हमने अभी तक किया क्या है। देखिए सबसे पहले तो आया था वर्ड पॉलिनोमियल। अभी जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना तब टेंशन मत लीजिए, आप सब कराऊंगा मैं। पॉलिनोमियल आया था। पॉलिनोमियल मीन्स होता है मेनी टर्म्स। इसका नाम ही मेनी टर्म्स। टर्म्स मैंने आपको समझा दिया था टर्म्स क्या होते हैं। 4x² प्लस 3x प्लस 4 टर्म्स होगा 1 2 3, ये टर्म्स है। तो मैनी टर्म्स को मिला के बोलते हैं पॉलिनोमियल। यही पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। दूसरी चीज़, पॉलिनोमियल्स किस भी फॉर्म में रहता है, एक्स पे भी हो सकता है, वाई का भी हो सकता है, जेड पे भी हो सकता है। वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल्स अभी तो इसमें वन वेरिएबल के फॉर्म में ही हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स में। कोई भी एक वेरिएबल होगा, एक्स होगा तो पूरा एक्स ही होगा, ठीक है। और इसमें होते हैं रियल नंबर्स ए बी सी, जो कि कोफिशिएंट रहते हैं। बताया था मैंने कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, एक्स का 3 है और ये 4 है कांस्टेंट। इतना समझ में आया, इतना तो मैंने आपको समझा ही दिया था, ठीक है। ये दो चीज़ पॉलिनोमियल और वेरिएबल, ये फंडा आपको क्लियर रहना चाहिए। उसके बाद जीरोस। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो न्यूमरिक वैल्यू होती है जिसको हम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया था x² माइनस 2x माइनस 8, इसमें मान लीजिए एक्स की वैल्यू हम लोग लगते हैं 4। 4 रखिए एक्स की वैल्यू, तो क्या आएगा, 4 4 जा 16। यहाँ पे 4 रखिए, 4 2 जा -8, फटाफट करवा रहा हूँ। 16 - 16 जीरो आ गई। तो इसको ही बोलते हैं जीरोस। और फोर्थ नंबर थे कि जीरोस कितने होते हैं। मान लीजिए क्यूबिक क्वाड्रेटिक सिंगल होगा, लीनियर का एक ही ज़ीरो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके 2 ज़ीरो होंगे, क्यूबिक होगा 3 होंगे, 3, जिसकी पावर 4 होगी उसके 4 होंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर 5 होगी उसके 5 5 ज़ीरोज़ होंगे। ऐसे कैरी मतलब बढ़ता जाएगा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता था लीनियर क्या होते हैं, पावर 1 के। क्वाड्रेटिक बताया था मैंने आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पावर 2। क्यूबिक बताया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पावर 3। देखिए ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ फटाफट आपका। देखिए इतनी चीज़ आपको क्लियर है, पॉलिनोमियल क्लियर है, वेरिएबल आपको क्लियर है क्या होते हैं, ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ज़ीरो फॉर पॉलिनोमियल एक वैल्यू होती है वेरिएबल की जिससे वो पूरे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है। हाँ, जो छठा मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिकली आपको मैंने डिफ़ाइन किया था वो। ज्योमेट्रिकली क्या होता है कि कोई भी एक्स वाई एक्सिस है तो ये ग्राफ जो बनता है एक्स कोऑर्डिनेट्स का इन द फॉर्म ऑफ वाई बराबर पी एक्स, तो ये एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटता है एक्स एक्सिस को वही इसके ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। आगे समझ में, ये बताया था ज्योमेट्रिकली आपको प्रूव करके बताया था। अब हम लोग थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको। सातवां मैंने आपको रिलेशन बताया था, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़, ठीक है। बताया था कि नहीं, क्या बताया था मैंने, मान लीजिए कोई भी दो क्वाड्रेटिक है तो उसके मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा, 3 के क्यूबिक के 3 होंगे, क्वाड्रेटिक के 2 होंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, ये फार्मूला है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। अभी ए बी सी तो मैंने आपको बताया था रियल नंबर है, मान लीजिए कोई भी है +1, तो देखिए ए क्या होगा, ए इसमें 1 होगा, बी इसमें 2 होगा, सी इसमें 1 होगा। ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं, कोफिशिएंट जो इसके होते हैं। अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हो गए, अल्फ़ा एंड बीटा ये भी इनके ज़ीरोज़ हो गए। सेम क्यूबिक का बताया था आपको मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, अल्फ़ा बीटा गामा -d/a। एक और इसमें टर्म आ जाती है अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा c/a, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई थी, ये हो गई। देखो अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। 8 तो बता देता हूँ मैंने आपको कि डिवीजन एल्गोरिदम था इसमें। डिवीजन एल्गोरिदम सेम एल्गोरिदम है जैसे कि न्यूमेरिक में करते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन में करते हैं, ठीक है। वही इसको उसी फॉर्म में करना है। जो क्वेश्चन रहता है तुम्हारा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो उसी फॉर्म में ये पी एक्स रहता है।
इसमें इक्वेशन क्यू एक्स रहता है इंटू आर एक्स प्लस आर एक्स रिमाइंडर, ठीक है। और इधर डिवीज़र रहता है, इक्वेशन में डिवीज़र, ठीक है। वही इक्वेशन है ये सेम, मतलब एल्गोरिथम समझाने के लिए। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको इसको डिवीज़न इसका पॉलिनोमियल्स का करते आना चाहिए। नाइन्थ मैंने आपको बताया था इसके फैक्टर्स निकालना, कोई भी पॉलिनोमियल है, तो मैंने मिडिल टर्म को एक्सपेंड करके बताया था, ठीक है। इतनी चीज़ें। अगर 10th एक एग्जांपल आपको दिया है मैंने, वो अगर 2 रूट्स गिवन है तो दूसरा भी रूट्स निकाल सकते हैं। इतना ही था इम्पोर्टेंट। उसके बाद मैं जो क्वेश्चंस लेके आऊँगा उसके बाद हम लोग सारा इसको सॉल्व करेंगे एक बार अच्छे से बैठ के, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और बस आज का टॉपिक अभी यही ख़त्म करते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेशन में लेके आऊँगा जिसमें हम लोग सारे सॉल्यूशंस करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊँगा आपको एग्ज़ाम में जो आ चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ लोग आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसको इंडिविजुअली आंसर दूंगा, ठीक है। इसी के साथ टाटा, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। हम प्रैक्टिस करते रहिए।